तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेज़र पे पेन इनविटर में अकाउंट कैसे बना सकते। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को यहाँ व्यूवर में रेज़र पे में आ जाना है इस वेबसाइट में। इसके बाद लॉगिन और साइन अप देना ऑप्शन मिलेगा, हम लोग को साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आएगा ईमेल और फ़ोन नंबर से आप लोग साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना इसी फ़ोन नंबर ही यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन इंडिया एक कर लेते हैं और लॉगिन दबा देते हैं। तो उसके बाद हम लोग का फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा। जस्ट सिंपली उस OTP को हम लोग लेज़र यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पे रेज़्यूमे में एक चीज़ है कि यहाँ पे नया अकाउंट बना सकते हैं, पुराना अकाउंट होते पर भी यहाँ से क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद कंटिन्यू कर सकते। कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे हम लोग का अभी बिजनेस का पेन नंबर देना पड़ेगा। अगर आप लोग का अपना पेन नंबर है वो भी देख सकते हैं, मतलब बिजनेस का भी अगर पेन नंबर है वो भी डाल सकते हैं। रजिस्टर्ड बिजनेस का भी पेन नंबर होता है ना, और यहाँ पे वो नहीं है तो अपना जो पर्सनल पेन नंबर है वो डाल के आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप या अगर आप लोग के पास फार्म या कंपनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ही कर लिया क्योंकि मेरा एक अपना नाम पे एक फार्म भी है, तो इसीलिए यहाँ पे कर लिया। तो उसके बाद आएगा आपका ऑनबोर्डिंग के लिए आप कौन सा नाम यहाँ पे चाहते हैं, कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम या अपना नाम दे सकते हैं। मैंने अपना नाम ही यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि रेज़र पे में आप लोग को किस काम के लिए चाहिए, वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप। तो मेरा वेबसाइट के लिए चाहिए, इसलिए ऑनलाइन वेबसाइट टिक दे कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद वेबसाइट का लिंक ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड लेटर का भी ऑप्शन है। मेरा ऑलरेडी वेबसाइट का डोमेन है, लिंक इंडिंग है, इसलिए मैंने वो डोमेन यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर बिजनेस टाइप, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करके ही रखा था ना, इसलिए ये प्रोप्राइटरशिप भी सिलेक्ट करके ही कंटिन्यू कर देते हैं। और उसके बाद प्रोप्राइटरशिप मतलब वो पर्सन का पैन कार्ड ये कि यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे पैन कार्ड अपना डालने के बाद हम लोग को पैन कार्ड में रजिस्टर्ड जो नाम है वो नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे मेरा पासपोर्ट पैन कार्ड है, अपना नाम डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है व्हाट्स योर रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। तो इसके लिए हम लोग का बिजनेस नेम में मतलब GST सर्टिफिकेट वगैरह में कौन सा नाम है वो डालना है। अगर आप लोग के पास GST सर्टिफिकेट है तो मेरा है, इसलिए मैंने GST सर्टिफिकेट नाम भी दे दिया है। या अगर कुछ नहीं है तो अपना ब्रांड का जो नाम रखना चाहते हो वो नाम रख के आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांड नाम भी आप लोग को कौन सा रखना है, यहाँ पे ब्रांड नाम ये मेरा यहाँ पे ये हॉर्नेट्स जो ड्रॉपस्टिक स्टोर है उसके लिए बनाया है मैंने ये, तो इसलिए हॉर्नेट्स नाम ही रखो। इसके बाद आया है व्हाट कैटेगरी डज योर बिजनेस फॉल अंडर। तो मेरा ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस है, इसीलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग अच्छे से देख लेना कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सुइटेबल होगा। तो मेरा यहाँ पे जो ड्रॉपशिपिंग स्टोर है उसमें मेरा पर्सनल केयर या वो क्या मतलब होम अप्लायंस, किचन अप्लायंस जैसा ऐसा मतलब स्टॉक्स है ना, इसीलिए उसको ई कॉमर्स या फिजिकल स्टोर भी ई कॉमर्स या फिजिकल स्टोर रख सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे सी ऑल 23 यहाँ पे आइटम्स नाम आ रहा है, तो वहाँ पे भी क्लिक करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग का स्टोर कैटेगरी होता। ये शायद मेरे ख्याल से हाउस होल्ड अप्लायंस ही होता, तो हाउस होल्ड अप्लायंस ही चलते। इसके बाद व्हाट इज योर एवरेज डिलीवरी टाइम आया है, ये 0 से 7 डेज करके क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सर एड योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव अकाउंट, इसने अपना जो भी ईमेल अकाउंट है अपना पर्सनल या फिर कंपनी का जो ईमेल एड्रेस है इसको लिख के यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यू कर देना है।
उसके बाद रिव्यू योर डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, नाम, नंबर, वेबसाइट, इसके लिए सर ये मतलब जो जो अभी तक हम लोगों ने फिल किया है वो सा ऑप्शन आ दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई सा भी चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो नेक्स्ट दबा के हम लोग को नेक्स्ट स्टेज में जाना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हो गया है, दो थैंक यू फॉर सबमिटिंग ऑन बेसिक डिटेल्स। उसके बाद कंप्लीट केवाईसी करना है अकाउंट फॉर अगेन। तो केवाईसी के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आया है बिजनेस एड्रेस, बैंक, जीएसटी, आइडेंटिटी को, बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस पॉलिसी। तो सबसे पहले हम लोग को फिल करना पड़ेगा बिजनेस एड्रेस। तो मेरा बिजनेस एड्रेस जो है डॉक्यूमेंट्स में मेरा वो ही डाल लेते हैं, और बिजनेस एड्रेस हो गया है। और इसके बाद बैंक एड्रेस, बैंक डिटेल्स के लिए हम लोग अपना जो बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल लेते हैं जब दिल्ली से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को देना है जीएसटी डिटेल्स। तो आप लोगों के पास अगर जीएसटी है तो आप लोग अपना जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने पहले यहाँ पे प्रोपाइटर से भी यही दिया है, इसलिए मेरा जीएसटी डिटेल्स आ रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ वो लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डिजी लॉकर को भी यूज़ कर सके या फिर अपडेट मैन्युअली ऐसे कर सकते हैं। और डिजी लॉकर को ट्राई करके देखते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे उस सर्वर के प्रॉब्लम के वजह से डिजी लॉकर नहीं आ रहा है, तो अपलोड आईडी में मैन्युअली कर ले। तो यहाँ पे आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी को देके हम लोग कर सकते हैं, और ये हो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन आया है पर्सनल पैन नंबर और बिजनेस रजिस्ट्रेशन। तो पर्सनल पैन नंबर में हम लोग को मतलब नंबर है, पर्सनल पैन आ है, वहाँ पे पर्सनल पैन हम लोग को अपलोड करना है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को यहाँ पे जीएसटी अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट या उद्यम सर्टिफिकेट होने से भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट ही अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बिजनेस पॉलिसी। तो बिजनेस पॉलिसी में क्या ऑप्शन है अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा वेबसाइट पे सर्च कर रहा है, और वो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज मैंने अपना वेबसाइट में ऐड नहीं किया है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ये बिजनेस पॉलिसी वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐड करके उसका लिंक मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। तो ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले अपना जो स्टोर का एडमिन पैनल है वहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना स्टोर का एडमिन करने पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर पॉलिसीज का एक सेक्शन पे बनाया था, लेकिन वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को उस यहाँ पे मैंने नहीं रखा था। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग को ये बिजनेस पॉलिसी में वो पेज रखना होगा और उसका लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपना कस्टमर पॉलिसी में ये टर्म्स एंड कंडीशन डाला जो मैं ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसको यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है। मतलब मेरा जो अब होम पेज है पब्लिक जो पूरा वेबसाइट को जहाँ पे देखेगा वहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए हम लोग तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम लोग को उस मेन्यू पे जो कस्टमर पॉलिसी का मेन्यू है उस मेन्यू पे सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन का ये टर्म्स एंड सर्विस का जो मतलब पेज है उसको वहाँ पे जस्ट ऐड करना है। और इसके लिए हम लोग को जाना है, यहाँ एडमिन करने पे आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग के यहाँ कंटेंट जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद हम लोग तो यहाँ पे नीचे आ रहा है मेनू का ऑप्शन। तो मेनू का ऑप्शन के लिए हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी ये सारा मेनू बना हुआ है ये। तो उसके लिए कस्टमर पॉलिसीज में वो टर्म्स एंड सर्विस का या फिर टर्म्स एंड कंडीशन का वो यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये पॉलिसीज में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस ये यहाँ पे क्लिक कर लेते हो, फिर बाद इसको सीज कर लेते। तो ये अभी हम लोग का एडमिन पैनल पे अपडेट हो गया है। तो अभी हम लोग का ये जो वेबसाइट जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है वहाँ पे भी ये यहाँ पे नीचे दिखा में सकता पास में कि ये
तो यहाँ पे अभी ये टर्म्स ऑफ सर्विस दिखा रहा है बस हम लोग को। तो यहाँ टर्म्स एंड सर्विस को क्लिक कर लेते हैं जो कस्टमर के लिए ओपन होगा जैसे दिखाई देगा। तो ये पेज ओपन हो गया। को ऊपर से इसका डोमेन को यहाँ से मतलब जो सर्वर डोमेन है और उसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन और प्रोसेस आ रहा है और बटे तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तब ये हम लोग का हो गया है पूरा का पूरा केवाईसी कंप्लीट। इसके बाद जस्ट सिंपली हम लोग तो सबमिट केवाईसी करना है। तो सबमिट केवाईसी के बाद यहाँ पे आ रहा है योर केवाईसी डिटेल्स है अंडर प्रोसेस 3 वर्किंग डेज में हम लोग पर अपना रिव्यू आ जाएगा कि हम लोग का पेमेंट गेटवे के लिए हम लोग एक्सेप्टेड हुए कि नहीं ये रिजर्व पे की तरफ से। तो यहाँ पे अभी हम लोग का रिजर्व पे क्या हम लोग का अकाउंट का जो डैशबोर्ड है ये लोड हो रहा है अभी। तो ये हम लोग का केवाईसी करने के बाद यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन। उसके बाद ये हम लोग का रिजर्व पे का जो अपना डैशबोर्ड है पर्सनल डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आ गया है। योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद ये मतलब ऐसे नहीं दिखाएगा वो एक्सेप्टेड दिखाएगा। और बाकी ये रिजर्व पे के लिए रिजर्व पे पेमेंट के लिए ये ऐसे सिंपल हम लोग का अकाउंट बनाना है। और बाकी आप लोग को अलग कैश की या फ़ोन पे या पेटीएम पेमेंट गेटवे के लिए भी कोई हेल्प चाहिए या भी इसमें भी बनाने के लिए आप लोग को कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।